बिहार के यूट्यूबर त्रिपुरारी कुमार तिवारी, जिन्हें मनीष कश्यप के नाम से भी जाना जाता है, की दिलचस्प यात्रा के गवाह बने। तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। अब उनका भाजपा में स्वागत किया गया है। जाने की कैसे उनके वीडियो ने दहशत पैदा कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर बिहारी श्रमिकों का पलायन हुआ। राजनीतिक उथल पुथल के बीच कश्यप को भाजपा द्वारा अपनाए जाने पर गौर करें, जो एक समय विवादास्पद व्यक्ति थे और अब उन्हें बिहार के नायक के रूप में जाना जाता है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज आपराधिक धमकी, गलत जानकारी देने और कई अन्य मामलों में रियल्टर प्रणव अंसल के संबंध से जुड़ी कानूनी पेचीदगियों के बारे में गहराई से जानें। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में प्रणव अंसल पर एक पूर्व कर्मचारी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डालने और बाद में उसके खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज करने का आरोप है। जैसे ही हम मामले का विश्लेषण करेंगे और इसके निहितार्थों का पता लगाएंगे, हमसे जुड़ें। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज असम की बराक घाटी जा रहे लगभग 150 मतदाता ट्रेन के इंजन के पटरी से उतर जाने के कारण फंसे हुए हैं, जिससे वोट डालने के लिए उनकी महत्वपूर्ण यात्रा बाधित हो रही है। कई ट्रेनों के रद्द होने या पुनर्निर्धारित होने के कारण राजनीतिक दल समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पटरियों को बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। जाने की कैसे फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए गुवाहाटी से बसें भेजी जाती हैं, ताकि इस अप्रत्याशित झटके के बीच उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को बरकरार रखा जा सके। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज श्रीलंका ने चीनी फंडिंग से बने मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य द्वीप राष्ट्र के राज्य उद्यमों पर वित्तीय बोझ को कम करना है। 2013 में अपने उद्घाटन के बाद से हवाई अड्डे को कम उड़ान, यातायात और वित्तीय घाटे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वीडियो में इस हैंडओवर के निहितार्थ और विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपने ऋणों के पुनर्गठन के लिए चीन एक्सिम बैंक के साथ श्रीलंका की चल रही बातचीत पर चर्चा की गई है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज S&P ग्लोबल रेटिंग्स कोटक महिंद्रा बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया नियामक उपायों के प्रभाव का आकलन करती है। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने के RBI के फैसले से बैंक की क्रेडिट वृद्धि और लाभप्रदता में बाधा आ सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड एक आकर्षक विकास का माध्यम होने के साथ S&P ने भौतिक शाखाओं पर निर्भरता की ओर संभावित बदलाव पर प्रकाश डाला है, जिससे परिचालन खर्च में वृद्धि होगी। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज बढ़ते तनाव के बीच एक भारतीय मूल का छात्र अचिंत्या शिवलिगन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इजराइल के गाजा हमले का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किए गए 2 छात्रों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक मामलों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे शिवलिगन को एक अन्य छात्र के साथ हिरासत में लिया गया था। अमेरिका में कैंपस विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई तेज हो गई है। छात्रों ने संघर्ष का समर्थन करने वाली कंपनियों से विनिवेश और इजराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता बंद करने की वकालत की है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की नवीनतम सलाह के अनुसार पूर्वी भारत और गंगा के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का अनुभव होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि यह साल पिछले रिकॉर्ड को पार कर सकता है, जिससे यह अब तक का सबसे गर्म रिकॉर्ड बन जाएगा। गांगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, बिहार और झारखंड उन क्षेत्रों में से हैं जहां तीव्र गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई सहित प्रायद्वीपीय भारत में भी उच्च तापमान का अनुभव होने की संभावना है। इस हीटवेव अलर्ट वीडियो में विवरण और सावधानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज अपने दिन की शुरुआत दिल्ली के नवीनतम मौसम अपडेट के साथ करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की सतही हवाओं के साथ दिन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ने की उम्मीद है। सुबह 8:30 बजे तक आर्द्रता 39% रही। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम की स्थिति के बारे में सूचित रहें। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से बात की। G7 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया। एक्स पर अपने पोस्ट में मोदी ने इटली के मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं दी और G7 में #G20 इंडिया के परिणामों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संवाद में रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करने और प्रासंगिक क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण का आदान प्रदान करने पर जोर दिया गया। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी के रूप में एक महत्वपूर्ण साजिश के पर्दाफाश में गहराई से उतरे। इंद्रपाल सिंह गाबा की गिरफ्तारी और मार्च 2023 में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं के बारे में जाने कि कैसे ये घटनाएं भारतीय मिशनों और अधिकारियों को निशाना बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना से जुड़ी हैं, जिससे हमलों के पीछे के उद्देश्यों और कार्यों के जटिल जाल का पता चलता है। Thanks for tuning in. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more content like this. Your support means the world to us. Stay tuned for our next upload, and until then, keep exploring, learning, and creating.